बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको एंटियाल सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो बड़ों और बच्चों के लिए हर किस्म की एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद सिरप है। एंटियाल सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं एंटियाल सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 30 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 65 रुपये है। ये सामी कंपनी के प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, बात करते हैं एंटियाल सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में लोराटाडीन होता है जो एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स, बात करते हैं एंटियाल सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो एंटियाल सिरप बड़ों के लिए दिन में 2 चाय के चमचे 2 बार इस्तेमाल करने हैं, यानी कि 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इस्तेमाल करने हैं। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 12 साल तक है और जिनका वज़न 30 केजी तक है, वो दिन में 1 चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में इस्तेमाल करें। और ऐसे बच्चे जिनका वज़न 30 केजी से ज़्यादा है, वो दिन में 2 चाय के चमचे 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इस्तेमाल करें, या आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, बात करते हैं एंटियाल सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एंटियाल सिरप आर्टिकारिया की बीमारी में बहुत ही मुफीद है। आर्टिकारिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी की वजह से जिस्म पर सुर्ख उभरे हुए दाने बन जाते हैं और दायरे की शक्ल में होते हैं, जिसको आम अल्फाज में छपाकी भी कहते हैं। इसको आर्टिकारिया की एलर्जी कहते हैं। इस कंडीशन में एंटियाल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा हे फेवर में भी एंटियाल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसमें बिल्कुल सर्दी जैसे बुखार की अलामत होती है, लेकिन ये हे फेवर किसी वायरस की वजह से होता है, जैसा कि पोलन से, डस्ट वगैरह से, या जानवरों को काटने वगैरह से। इस कंडीशन में एंटियाल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एनसेड यानी कि एसोसिएटेड अल्सरेशन ज़्यादातर ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से होता है। मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं और अल्सर हो जाता है। इसके इलाज में भी एंटियाल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पेरिनियल रिनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं और नाक से पानी बहने लगता है और नाक बंद हो जाता है और सूंघने की हिस्स भी ख़त्म हो जाती है। इस कंडीशन में एंटियाल सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी हो, या आपके जिस्म पर रैशेज हो, या जिस्म पर ख़ारिश हो, तो इस कंडीशन में भी एंटियाल सिरप बहुत ही मुफीद है। एंटियाल सिरप के इस्तेमाल से जिस्म पर ख़ारिश वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, रैशेज ख़त्म हो जाते हैं और हर किस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। इन शॉर्ट, एंटियाल सिरप हर किस्म की एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद है। फिर बात करते हैं एंटियाल सिरप के नुकसानात की, तो इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज़ लेने से आपको गनूदगी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, आपका मुंह खुशक हो सकता है। वियर्स, बात करते हैं एंटियाल सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे मरीज़ जिनको एंटियाल सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, एंटियाल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी एंटियाल सिरप इस्तेमाल ना करें और गुर्दों के मरीज़ भी एंटियाल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी एंटियाल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी एंटियाल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, वो भी एंटियाल सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, एंटियाल सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है।
वियर्स ये था एंटियाल सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।